किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में दो ही चीज ऐसी है जिसे देने से किसी का कुछ नहीं जाता, पहली मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। इन्हें जितना बांटेंगे उतना ही पाएंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बड़े बिल्डर की जो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा, अपनी एसी कार से नीचे उतरा, सिगरेट सुलगाने वाला था, तभी उसकी नजर वहां काम कर रहे एक 10 से 12 साल के लड़के पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक लड़का काम कर रहा है, बाकी जवान मजदूरों के साथ में ईंटें उठाकर के इधर से उधर पहुंचा रहा है। 5-7 ईंटें। वो नन्हा सा लड़का पूरे दमखम के साथ लगा हुआ है। जैसे उस बच्चे पर ध्यान गया, तुरंत अपनी सिगरेट पॉकेट में रखी, दौड़ता हुआ उस बच्चे के पास गया और जाकर के उसे डांटने लगा कि छोटू, तुझे यहाँ काम पर किसने लगाया? यहाँ काम क्यों कर रहा है? उसके हाथ से वो ईंटें फिकवा दी, उसको दूर खींच करके लाया, बिल्कुल डांटते हुए। वो बच्चा रुआंसा हो गया। उसने कहा, बाबूजी मुझे काम करने दो, मुझे जाने दो, मुझे अपना काम करना है, मजदूरी चाहिए। इस व्यक्ति ने उससे पूछना शुरू किया कि तेरा बापू कहाँ है? तू यहाँ काम क्यों कर रहा है? तेरा बापू भी काम कर रहा है साथ में? उस लड़के ने कहा, नहीं, बापू तो यहाँ काम कर रहा था, कुछ दिन पहले ट्रैक्टर में ईंटें लोड कर रहा था, तभी गिर गया, उसके पैर में चोट आ गई, पैर टूट गया, घर पर पड़ा हुआ है और बापू आ नहीं सकता, इसलिए मुझे आना पड़ा है। वो छोटा बच्चा बिल्कुल बड़ों की तरह बात कर रहा था। इस व्यक्ति को और गुस्सा आने लगा। इसने पूछा कि तुझे तेरे बापू ने भेजा है? तेरी माँ ने भेजा? किसने तुझे यहाँ काम पर भेजा है? क्योंकि इस व्यक्ति को उस बंदे से खींच थी जिसने इस छोटे से बच्चे को काम पर लगाया था। उस छोटे से बच्चे ने कहा कि नहीं बाबू साहब, मुझे मेरी माँ ने, मेरे बापू ने काम पर नहीं भेजा है। उन्होंने तो मुझे स्कूल भेजा था, मुझे तो स्कूल में खिचड़ी मिल जाती है, लेकिन मेरे मम्मी पापा भूखे रह जाते हैं, उनके लिए, उनके खाने का इंतजाम करने के लिए यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। उस बच्चे ने जैसे ये सब बोला, इस व्यक्ति की आंखों के सामने इसकी जिंदगी रिवाइंड हो गई, क्योंकि इसने भी भट्टे से ही काम शुरू किया था, ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता था, वहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और आज शहर का बड़ा बिल्डर बन गया था। ये जो बिल्डर था, इसने उस छोटे से बच्चे की फटी शर्ट थी, उस पर गारा लगा हुआ था, मिट्टी लगी थी, उसे साफ किया और उसके बाद फिर से पूछा कि तेरा मन लगता है पढ़ाई में? स्कूल जाता है, तुझे अच्छा लगता है? उस लड़के ने बोला कि हाँ बाबू साहब, बहुत अच्छा लगता है। मेरे जो टीचर है ना, मुझे मॉनिटर बोलते कि तू सबसे अच्छा है क्लास में। इस व्यक्ति ने उससे पूछा कि एक बात बता, तुझे 20 तक के पहाड़े आते हैं? उस लड़के ने बोला कि हाँ आते हैं। आप बोलो तभी लिख करके बता देता हूँ। इस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, लिख करके बताओ। वहां पर एक सूखी लकड़ी पड़ी थी, जमीन पर ही, मिट्टी पर ही उसने एक टेबल बनाई। 15-20 मिनट में 20 तक के पहाड़े अच्छे से, सही से, एकदम ठीक लिख दिए। और उसके बाद बच्चा एकदम ऐसे चौड़े में खड़ा हो गया, मुस्कान उसके चेहरे पर थी, ऐसा लग रहा था कि चैंपियन है वही, उसने किला फतेह कर लिया है। ये जो व्यक्ति था, इसने उस छोटे से बच्चे से कहा कि कमाल कर दिया तुमने, तो मतलब कमाल कर दिया, आप घर जाओ। जैसे उसने कहा कि घर जाओ, उस छोटे से बच्चे ने कहा कि बाबू साहब मुझे मजदूरी करने दो, मेरा काम है ये काम नहीं करूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। इस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुझे मजदूरी नहीं मिलेगी, तुझे पगार मिलेगी, जो कि तुझे मिल गई है 20 दिनों की, क्योंकि तूने 20 तक का पहाड़ा लिख दिया। उस छोटे से बच्चे ने पूछा कि 20 दिनों की पगार मिलेगी, और पगार क्या होती है? तो ये जो व्यक्ति था, इसने उस छोटे से बच्चे को समझाया कि बेटा मजदूर को मजदूरी मिलती है, और तूने तो पढ़ाई लिखाई वाला काम किया है, अपने टैलेंट वाला काम किया, अपने लायक वाला काम किया, इसलिए तुझे पगार मिलेगी। और ये बोल करके वहां जो मुंशी काम कर रहा था उसे फटाफट से बुलाया और डांट लगाई कि ये क्या तरीका है, छोटा बच्चा काम कैसे कर रहा है? इस बच्चे के पिता का जो इलाज है वो करवाओ, इसके फादर ठीक हो जाए, उसके बाद उन्हें यहाँ काम पर लगाओ और इस बच्चे को घर भेजो, इसको 20 दिन की पगार दे करके भेजो। और उस छोटे से लड़के को फिर से बोला कि सुनो, अब तुम 20 दिन के बाद आना और 40 तक के पहाड़े याद करके आना, फिर तुम्हें 40 दिन की पगार मिलेगी। छोटा सा बच्चा वहां से चला गया। ये बिल्डर भी अपने घर जा रहा था वापस, और सोच रहा था कि जिंदगी में इसने कैसे अपनी जिंदगी को यहां तक पहुंचाया और कैसे वो बच्चा आगे बढ़ सकता है, उसकी कैसे मदद की जा सकती है। छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में मुस्कुराहट और दुआ बांटते चलिए। ये कहानी ये भी बताती है कि हम में से काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते जाते हैं, जैसे कि वो मुंशी, उसके वहीं पर वो लड़का काम कर रहा था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। और ये बिल्डर जो कि नीचे से ऊपर तक पहुंचा, जिसे ज़िंदगी की अहमियत पता थी, जिसने उस लड़के को देखते ही उसे डांट लगाई और उसे बताया कि मजदूरी और पगार में डिफरेंस क्या होता है। जब कभी, जैसे कभी आपको बन पाए, आप किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा, मुस्कुराहट बांटते चलिएगा। अगर आप किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को, तो वो भी एक बहुत अच्छा काम है, आप कहीं ना कहीं दुआ कमाएंगे। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, ज्ञान सबके पास है, मुस्कान बांटते चलिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए एक नई कहानी।